हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। घटना चक्र पूर्वावलोकन हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। घटना चक्र पूर्वावलोकन से पॉलिटी का एक चैप्टर डिस्कस करेंगे। चैप्टर का नाम क्या है? स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन एक वीडियो अब डेली पब्लिक होगा सबके लिए, 6 PM पे होगा। मैं टाइम फिक्स कर दिया हूँ। जैसे आपको पता है यूपी पीसीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम 9 AM पे डालेंगे। उसके अलावा एक विजन आईएएस का मैगजीन हम लोग डिस्कस करें, PT 365। उसका टाइमिंग है 4, वो 2 वीडियो डाला गया, एक 4 PM पे और एक 8 PM पे। इसके अलावा घटना चक्र पूर्वावलोकन। तो जो आप लोगों को पता होगा कि अब हम लोग क्या करेंगे कि जो टाइम बिल्कुल फिक्स होगा, कि आप लोग को पता होगा किस टाइम में वीडियो आएगा, क्योंकि लाइव नहीं हो पाता है। तो एटलीस्ट जो वीडियो पब्लिक हो तो उसका टाइम फिक्स हो। तो ये हम लोग कोशिश करें। तो इस 6 PM पे आपको डेली मिलेगी। आपको एक एक लेक्चर मिल सकता है किसी भी सब्जेक्ट का, लेकिन घटना चक्र पूर्वावलोकन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वीडियो मिलेगा। हो सकता है कल इन्वायरमेंट का क्वेश्चन आ जाए, उसके बाद ज्योग्राफी का क्वेश्चन आ जाए, लेकिन एक चीज़ आपको मिलेगा जिससे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। डेली 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो अलग अलग सब्जेक्ट का, क्योंकि एग्जाम में आपको एक साथ अलग अलग सब्जेक्ट का ही तो आएंगे ना। तो चलिए इस वीडियो में हम स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं, जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए, सबको इसी वीडियो में हम कवर कर लेंगे। तो ये मेरा नंबर है, अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मैसेज कर लें। कोर्सेस अगर आपको घटना चक्र पूर्वावलोकन का पूरा चाहिए तो आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। इन इंडियन, देखो पहला क्वेश्चन है, इंडियन पार्लियामेंट हैज पावर टू क्रिएट ए न्यू स्टेट अंडर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। नया स्टेट बनाना है। सबसे पहले देखिए पार्ट 1 में क्या दिया हुआ है। पार्ट 1 में यूनियन एंड टेरिटरीज के बारे में दिया है, यूनियन एंड स्टेट्स के बारे में। तो पार्ट 1 में 4 आर्टिकल है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ आर्टिकल। आर्टिकल 1 बोलता है यूनियन इंडिया डच इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। सेकेंड आर्टिकल क्या बोलता है कि अगर कोई एरिया अभी तक स्टेट का पार्ट नहीं था तो वो स्टेट का पार्ट, वो स्टेट कैसे बनेगा। एग्जांपल लेते हैं सिक्किम। सिक्किम 1975 से इंडियन स्टेट का पार्ट नहीं था, तो वो कैसे स्टेट बना। उसका थर्ड आर्टिकल क्या बोलता है कि कोई ऑलरेडी स्टेट है, तो हो सकता है उस स्टेट से 2 टुकड़े करने हैं, जैसे बिहार और झारखंड को किया गया, उत्तराखंड और यूपी को किया गया। हो सकता है एक स्टेट का कुछ पार्ट लेके दूसरे स्टेट का कुछ पार्ट लेके एक कोई और स्टेट बना दिया जाए, या एक यूनियन टेरिटरी का पार्ट लेके। तो ये सब आर्टिकल मतलब इंटरनल रीएडजस्टमेंट आर्टिकल 3 में दिया हुआ है। और आर्टिकल 4 में दिया है कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो स्टेट रिलेटेड कुछ भी बना सकते हैं, 2 स्टेट को जोड़ सकते हैं, एक स्टेट के 2 भाग कर सकते हैं। तो ये पार्लियामेंट के पास पावर है। तो यहाँ पे आपको देखिए कि इंडियन पार्लियामेंट के पास ही पावर है। तो यहाँ से अब इंडियन पार्लियामेंट जब स्टेट से रिलेटेड कुछ भी काम करती है तो उसके लिए कौन सी मेजॉरिटी जरूरी है? उसके लिए सिंपल मेजॉरिटी की जरूरी है। याद रखिए सिंपल मेजॉरिटी। क्या उसके लिए आर्टिकल 368 का यूज करना जरूरी है? नहीं। देखो आर्टिकल 368 किससे रिलेटेड है? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से रिलेटेड है। बट इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में पहला जो है वो स्पेशल मेजॉरिटी है, ठीक है ना। और दूसरा क्या है? स्पेशल मेजॉरिटी प्लस 50% स्टेट का हाँ बोलना जरूरी है। तो क्या यहाँ पे स्पेशल मेजॉरिटी की जरूरत नहीं, यहाँ पे तो सिंपल मेजॉरिटी की जरूरत है। तो 368 की क्या जरूरत? तो यहाँ पे आप यहाँ पे क्रिएट अ न्यू स्टेट, नया स्टेट आप बना रहे हो, तो ये आर्टिकल 2 के अंदर आएगा। और याद रखिए पार्लियामेंट, मान लो क्या पार्लियामेंट के पास सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सबसे पहले पार्लियामेंट को प्रायर रिकमेंडेशन मिलता है, किससे? प्रेसिडेंट साहब से प्रायर रिकमेंडेशन मिलता है, तभी ये कर सकते हैं प्रेसिडेंट से। ये ध्यान रखना, बिना प्रायर रिकमेंडेशन के आप नहीं कर सकते। तो उसके बाद क्या करते हैं? प्रेसिडेंट सबसे पहले स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के पास एक लेटर भेजते हैं, रिजोल्यूशन भेजते हैं। और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को ये कुछ दिन में, ये कुछ विद इन कुछ दिन में टाइम फिक्स होता है, उसमें भेज देना होता है। अगर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली भेज दिए तो क्या ये बाइंडिंग होगा इन पे? नहीं, बाइंडिंग नहीं होगा। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की बात मानी भी जा सकती है और नहीं भी मानी जा सकती है, ये बात याद रखिएगा। तो मतलब कि पार्लियामेंट का सोल पावर नहीं हम बोल सकते, इनका मेन पावर है, लेकिन ऐसा नहीं कि ये बिना किसी स्टेट से पूछे उसे भी 2 भाग में बांट देंगे। तो ये सारा समझ गए। सेकेंड क्वेश्चन है, 5th नंबर क्वेश्चन। मतलब देखो सेकेंड थर्ड फोर्थ वही रिपीटेड क्वेश्चन था। विथ रेफरेंस टू फेडरल सिस्टम ऑफ इंडिया, क्या ये वर्ड हमारे संविधान में डिफाइन है? नहीं, डिफाइन छोड़ो, दिया ही भी नहीं है हम संविधान में, क्योंकि हमारे संविधान का आर्टिकल 1 क्या बोलता है?
इंडिया डेट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। तो ये वर्ड हमारे अगर पूछे कि क्या फेडरलिज्म फेडरल वर्ड डिफाइन है, नहीं। व्हिच स्टेटमेंट इज और यार करेक्ट, दोनों से। स्टेट हैज नो राइट टू सिसीड फ्रॉम द यूनियन, क्या स्टेट के पास ऐसा पावर है कि वो भारत से बाहर हो जा सकते हैं? नहीं, ऐसा कोई पावर नहीं है। सेकेंड, ठीक है। तो अगर मान लो पहला आर्टिकल लिखा है इंडिया डेट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, इससे दो चीज पता चलता है कि एक है कि इंडिया के पॉलिटी कैसी है, टाइप ऑफ पॉलिटी, और सेकेंड पता चलता है कि नेम ऑफ रीजन, नेम क्या है, इंडिया, और दो नाम हम बोलते हैं इंडिया एंड भारत, ठीक है। अब देखो, जस्ट एडवोकेसी ऑफ सक्सेशन मतलब कि विल हैव द प्रोटेक्शन, क्या मान लो कोई स्टेट अलग होने की बात करता है, कोई स्टेट अलग होने की एडवोकेट करता है, कोई स्टेट छोड़ो कोई इंसान कोई लीडर ये बात करता है, तो क्या उसको प्रोटेक्शन है अंडर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन? नहीं। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में ये भी तो है कि आप पब्लिक ऑर्डर को भंग करने के लिए कुछ नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि देश के खिलाफ कुछ बोल रहे हो, ये पब्लिक ऑर्डर के खिलाफ ही हुआ ना, तो ये नहीं कर सकते, ये आपको प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के अंदर। तो सिर्फ वन करेक्ट है, दो तो गलत है, तो ए आंसर होगा। ये क्वेश्चन हम नहीं भी कराते तो भी चल जाता है, क्योंकि ये क्वेश्चन ऑलरेडी इसके सारे फैक्ट हम कराए हुए। नॉट करेक्ट। पहला, पार्लियामेंट मे बाई लॉ फॉर्म ए न्यू स्टेट, करेक्ट बात है। नो लॉ शैल कंटेन प्रोविजन फॉर द अमेंडमेंट ऑफ फर्स्ट शेड्यूल, सच ला शैल कंटेन प्रोविजन फॉर अमेंडमेंट, क्योंकि आप मान लो एक नया स्टेट बनाओगे तो फर्स्ट शेड्यूल में ये तो यही लिखा है ना कि स्टेट और यूनियन टेरिटरी का नाम लिखो, तो अब लिस्टिंग लिख दोगे ना भाई, उत्तराखंड नया ऐड किया गया, झारखंड नया ऐड किया गया, तेलंगाना नया ऐड किया है, लिखे है ना। एंड फोर्थ शेड्यूल क्या बोलता है, ये बात करता है कि किस स्टेट से राज्यसभा में कितने मेंबर जाएंगे। तो अगर नया स्टेट बनाओगे तो उसका अपना राज्यसभा मेंबर भी तो लिखोगे। उसका सच लॉ शैल बी डीम्ड टू बी अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द पर्पस ऑफ आर्टिकल 368। अभी तो मैंने मना किया कि 368 नहीं, 368 के अंदर दो आता है, एक स्पेशल मेजोरिटी और एक आता है स्पेशल मेजोरिटी प्लस 50%। हाँ, स्पेशल मेजोरिटी का मतलब होता है कि 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग, 2/3 पर्सन जितने प्रेजेंट है और वोट करे उसका 2/3 का हाँ बोलना जरूरी है। इसके अलावा ये किससे ज़्यादा होना चाहिए, जितने टोटल मेंबर है ना, टोटल मेंबर है 543, इसका 50% कर दो, हाफ, इसका हाँ होना जरूरी है, ठीक है ना। पहले तो इसका 50% हाँ होना जरूरी है, और इसका 50% से ये तो बराबर हो जाए या तो ये ज़्यादा हो जाए, और स्पेशल मेजोरिटी जब हो जाए प्लस 50% स्टेट, मतलब यहाँ पे स्टेट से जब पास करने को बोलेगा ना तो स्टेट बस हाँ बोलेगा, मतलब स्टेट अपने स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में जाएगा और वहाँ पे बस सिंपल मेजोरिटी से पास करवा के स्टेट बोलेगा हाँ हम मान गए। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन, बीच में का क्वेश्चन हमें ध्यान देने की जरूरत नहीं है। पहला, इंडिया इज नॉट यूनियन, यही गलत स्टेटमेंट हो जाएगा। अगला, अंडर यूनियन पार्लियामेंट हैज पावर टू अल्टर द एरिया बाउंड्रीज एंड नेम ऑफ एनी स्टेट इवन विदाउट इट्स कॉन्सेंट, ये करेक्ट बात है। मतलब देखो, स्टेट से बस एक बार पूछा जाएगा, स्टेट इवन नहीं भी बोलेगा ना, स्टेट का कॉन्सेंट नहीं भी है फिर भी कर दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि स्टेट बोलेगा नहीं 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 कीजिए तो नहीं होगा, या नहीं हो जाएगा। स्टेट चाहे ना बोले, स्टेट से बस एक रिजोल्यूशन होता है कि एक पूछ लेते एक बारी, बस इसीलिए होता है। मैं एक चीज बता दूं, जो वन वर्ड वाला है, जो कुछ कुछ क्वेश्चन मैं यहाँ पे स्किप कर रहा हूँ उसको ऑलरेडी देखो, डायरेक्टली क्वेश्चन ना हो लेकिन वो इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी बता चुका हूँ। जैसे स्टेट का क्या काम होता है, ये सब आर्टिकल 3 में क्या होता है, आर्टिकल 2 में होता है, ये मैं पहले बता दूँ। सिंपल सिंपल क्वेश्चन को हम नहीं, ज़्यादा स्टेटमेंट वालों को हम डिस्कस करते हैं, ठीक है, क्योंकि सिंपल ऑलरेडी बता चुके हैं, तो वो टाइम हम ऐसे क्वेश्चन में क्यों ना दें जहाँ पे हमको फ़ायदा ज़्यादा होगा। यहाँ देखो, द टर्म यूनियन ऑफ स्टेट has been used in constitution because Indian state has no right to separation, ये बात करेक्ट है। इंडिया डेट इज भारत shall be union of state. एसके धर कमीशन has given preference to administrative convenience rather than language for reorganization, तो ये भी बात सही है कि एसके धर, देखो दो कमीशन के बारे में है, एक एसके धर एक जेवीपी कमीशन, इन दोनों ने बोला क्या
कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे हम स्टेट को रीऑर्गेनाइज नहीं करते, एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पे करते हैं। थर्ड क्या है ऑप्शन, कांग्रेस कमिटी इंक्लूडेड जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, पट्टाभाई सीतारामन वाज नॉट इन फेवर ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। समझ में आया ना। लास्ट में एक कमीशन आई थी ना, फजल अली कमीशन, फजल अली कमीशन। ये कमीशन क्या बोल रही थी, ये कमीशन बोले थे कि भाई आप कर लीजिए किस बेसिस पे, लिंग्विस्टिक बेसिस पे। और लिंग्विस्टिक बेसिस पे पहला देश को राज्य कौन बोला, आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो तीनों ऑप्शन 1 2 3 तीनों करेक्ट है। और एक और चीज़ मैंने बताया था ना कि प्रेसिडेंट साहब प्रायर रिकमेंडेशन देते हैं किसको, पार्लियामेंट को। ठीक है, लेकिन प्रेसिडेंट पार्लियामेंट को प्रायर रिकमेंडेशन देने से पहले स्टेट से बात कर लेते हैं। मतलब स्टेट को एक दे देते हैं कि आप बताइए आप क्या चाहते हो। स्टेट चाहे हाँ बोले या ना बोले, प्रेसिडेंट को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक बार बात कर लेते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। दो क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, 27 नंबर क्वेश्चन और 28 नंबर क्वेश्चन। बाई व्हिच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट दिल्ली वॉज गिवन ए स्टेटस ऑफ नेशनल कैपिटल रीजन। ये 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया 1991 में। और बाई वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच इन टर्म्स ऑफ द पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू मेक रेगुलेशन फॉर सर्टेन यूनियन टेरिटरीज अंडर आर्टिकल 240 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये करेक्ट है। ए में अंडमान एंड निकोबार, बी में लक्षद्वीप। देखो पुडुचेरी के तो अपने सीएम है ना, और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है ना, तो देखो जहाँ पे अपने असेंबली है वहाँ पे प्रेसिडेंट साहब को ये रेगुलेशन बनाने का अधिकार नहीं है। ठीक है ना, मतलब डायरेक्टली ये इस आर्टिकल में तो नहीं है। और डी क्या है, दमन एंड दीव। और सी क्या है, दादर नगर हवेली। लेकिन अब दोनों ये एक में आ चुका है, याद रखना। तो एट प्रेजेंट दादर नगर हवेली एंड दमन दीव सिंगल यूनियन टेरिटरी। तो ये आर्टिकल 241 सी के तहत, तो ये 241 डी जो है ना रिपील कर दिया गया, हटा दिया गया। क्वेश्चन है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। पहला है, गोवा अटेंड फुल स्टेटहुड इन 1981। दीव इज ए आइलैंड ऑफ गल्फ ऑफ खंबात, ये भी करेक्ट है। दमन एंड दीव आर सेपरेटेड फ्रॉम गोवा बाय 56th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। दादर नगर हवेली वाज अंडर फ्रेंच, नहीं फ्रेंच नहीं, ये किसके अंदर था, पोर्तुगीज के अंदर था ना, पोर्तुगीज ही लास्ट तक था ना, पोर्तुगीज कॉलोनियल रूल टिल 1951। और पुर्तगीज ने ही गोवा को कब तक रखा था, 1961 तक। तो ये सब करेक्ट है, बट डी गलत है। आपसे गलत ही तो पूछ रहा है। यहाँ पे देख लो, फुल फ्लेज स्टेट कब बना सिक्किम। यहाँ पे दो आर्टिकल है। 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1974 में क्या हुआ, एक आर्टिकल नया ऐड किया गया, आर्टिकल 2 है। इसको सिक्किम को एक एसोसिएट स्टेट बनाया गया, बट ये हट गया क्योंकि 36th अमेंडमेंट एक्ट में क्या हुआ, 1975 में सिक्किम को एक फुल फ्लेज स्टेट बना दिया गया। उस समय का 22वां स्टेट था। और तो क्योंकि इसमें 36th ऑप्शन नहीं है ना, सी करेक्ट है। ये ऊपर वाले ऑप्शन की बात करें। ठीक है, सेपरेट वनांचल, मान लो कोई स्टेट अगर बिहार से बनाना है, मान लो एग्जांपल लेते, तो ये पॉसिबल कैसे होगा। ठीक है ना, ये पॉसिबल कैसे होगा। देखो ये उसकी बात कर रहा है, जब झारखंड बनने वाला था ना, तो उसकी बात कर रहा है। ये पॉसिबल हुआ कैसे, लेजिस्लेटिव असेंबली में बिल पास करके, ऑर्डिनेंस गवर्नर के द्वारा पास करके, कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्मेलिटीज, नन ऑफ दिस पार्लियामेंट करता है। पार्लियामेंट किसके रिकमेंडेशन पे, प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन देने से पहले थोड़ा स्टेट से बात कर लेते हैं। ठीक है, स्टेट लेजिस्लेशन की कि उसका व्यू मांगते हैं, एक स्पेसिफाइड पीरियड टाइम फिक्स होता है कि हाँ इतने दिन में अपना व्यू दीजिए। इसमें बताना है कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर की कौन पहले बना था कौन बाद में बना था। देखो नागालैंड बना था 1963 में, 1966 में हरियाणा बना था, फिर सिक्किम 1975 में, और 1987 में अरुणाचल प्रदेश। तो बी करेक्ट होगा। यहाँ पे देखिए, इसको भी वैसे ही सजाना है। यहाँ पे है छत्तीसगढ़। तो एक चीज़ तो पता है कि भाई ये दोनों तो 2000 में आया था, तो ऑप्शन में ये दोनों तो लास्ट में होगा, क्योंकि इसके बाद सिर्फ तेलंगाना बना है तो स्टेट में। तो ये दोनों सबसे लास्ट में, 3-1 कहाँ पे है, यहाँ पे। ठीक है,
ये गया, यानी ऑप्शन आ गया। अब देखो, सिक्किम बना था 1975 में, अरुणाचल प्रदेश अभी हमने डिस्कस किया 1987 में, उसके बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद झारखंड, ठीक है ना। ये दोनों छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड में बस दिन का फर्क था, एक 1 नवंबर, एक 9 नवंबर, एक 15 नवंबर। यहाँ पे देख सकते हो, झारखंड 15 नवंबर को और छत्तीसगढ़ 1 नवंबर को और उत्तराखंड 9 नवंबर को। तो पहले बना था सी, फिर सी यू जे मतलब पहले छत्तीसगढ़, फिर उत्तराखंड, फिर झारखंड, और 2000 में अलग हुआ था। में देखो, एक चीज तो आपको पक्का पता है कि पहला लिंग्विस्टिक स्टेट बना कौन था। पहला तो आंध्र प्रदेश बना था, ठीक है। और एक चीज और आपको पता है कि सिक्किम इन सब में सबसे बाद में बना था 1975 में। तो ये और ये तो गया। इसमें हरियाणा 1966 में और हिमाचल प्रदेश थोड़ा बाद में, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश पहले यूटी था, तो पहले 3 फिर 2। बिहार एज एन इंडियन स्टेट ये कब बना था? 1912 में। बिहार 1912 में बना था। आपको इसमें से कब बताना है कौन सा गलत स्टेटमेंट है। 46 नंबर क्वेश्चन में आपको बताना है कौन सा गलत स्टेटमेंट है। पहला ऑप्शन, द स्टेट ऑफ मैसूर वॉज रिनेम्ड एज तमिलनाडु। नहीं, ये तो कर्नाटका बनाया गया था, तो यही गलत है। गोवा सेपरेटेड फ्रॉम दमन एंड दीव। द स्टेट ऑफ बॉम्बे वॉज स्प्लिट इनटू गुजरात और महाराष्ट्र, ये भी करेक्ट है। हिमाचल प्रदेश पहले क्या है? एक यूनियन टेरिटरी है। तो ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, यही गलत है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे एक पीपल्स वॉर ग्रुप है, एक टेररिस्ट ग्रुप है, ये आंध्र बेस्ड है, याद रखिएगा। कावेरी रिवर वाटर डिस्प्यूट जो है ना, कावेरी रिवर वाटर डिस्प्यूट किस किस स्टेट के बीच है? तो कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरला के बीच ना। क्लियर है। और एक और लास्ट में एक क्वेश्चन बार बार आ गया है कि पहली बार लिंग्विस्टिक बेसिस तो बोला गया था कि लैंग्वेज के बेसिस पे हम स्टेट को रीऑर्गेनाइज करेंगे, किस साल में हुआ? 1956 में हुआ। और 1956 में पहली बार कितना स्टेट बना? 14 स्टेट और 6 यूटी बना। 14 याद रख सकते हो, 19 में से 5 गया तो 14, और 6 लास्ट में 6 यूटी बना। ध्यान रख सकते हो। सबसे पहला स्टेट कौन बना था? आंध्र प्रदेश बना था। तो इस चैप्टर में बस इतना ही है। इस चैप्टर में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। आपको डेली एक वीडियो मिलेगा जिसमें हम एक पूरा चैप्टर कवर करेंगे। चैप्टर में जो क्वेश्चन रेलेवेंट होगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत पुराने, जो बिल्कुल फैक्चुअल अब आते ही नहीं, वो आप कर ही चुके होंगे। ऐसे क्वेश्चन करते हैं जिसमें थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़ रहा है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन हम करेंगे। तो अगला जो चैप्टर, अगला जो वीडियो आएगा, हम लोग इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी पे लाएंगे। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी पे लाएंगे कल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक लिए अगर पूरा आपको ज्वाइन करना है तो आप नंबर पे मैसेज कर सकते हो।